नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी की बीमारियों के वार्निंग साइंस के बारे में। वार्निंग साइंस ऐसे लक्षण होते हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारी किडनियां खराब हो रही हैं या उसमें कोई बीमारी है। तो इन वार्निंग साइंस के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि किडनी का हमारे शरीर में नॉर्मली क्या क्या काम है, तभी जब वो काम नहीं करती है तो उन्हीं चीज़ों पर हमें जो है प्रभाव पड़ता है और उसी से रिलेटेड सिम्टम्स हमें डेवलप होते हैं। तो किडनी एक ऐसा फिल्टर है हमारी बॉडी में जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करके जितने भी उसमें से टॉक्सिन्स, ड्रग्स, वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकालता है। तो किडनी की अगर मैं बात करूं तो जैसे हम लगभग 7 से 8 कप या ग्लास पानी हम दिन भर में पीते हैं, लगभग 2 लीटर पानी अगर हम सेवन करते हैं तो हमारा 1.5 से 2 लीटर तक पेशाब हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इसको निकालने के लिए किडनी में काफ़ी ब्लड फ्लो जाता है। तो जब स्टडीज़ करी गई तो यह पता चला कि किडनी से लगभग जो ब्लड फ्लो है, रोज़ाना लगभग 180 लीटर ब्लड जो है, खून किडनी में जाता और बाहर निकलता है। तो एक ये बहुत ही बिजी ऑर्गन है और इसमें लगातार यह काम करता रहता है और शरीर के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, क्रिएटिनिन है, यूरिया है और भी ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स हैं, इनको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। किडनी की जो नॉर्मल फंक्शन है वो सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालना ही नहीं है, बल्कि वह हमारे यह अंग जो है यह किडनी से शरीर में पानी की मात्रा जो है उसको भी निर्धारित करता है और शरीर में जो नमक की मात्रा को भी यह सुचारू रूप से नियंत्रित करता है। इसके अलावा किडनी में एक हार्मोन बनता है जिसको एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में खून की मात्रा जो है वो एक नॉर्मल लेवल पर मेंटेन रहती है। इसके अलावा किडनीज में विटामिन डी जो है अपने एक्टिव फॉर्म में तब्दील होता है। किडनी में एक ऐसा एंजाइम होता है जो विटामिन डी को अपने एक्टिव फॉर्म में बदल देता है और विटामिन डी अपने एक्टिव फॉर्म में जो है सही तरह से काम करती है, जिससे हमारे हड्डियों में मजबूती रहती है। तो यह कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो किडनी के नॉर्मल फंक्शंस हैं। जब ये फंक्शन नहीं होते या इनकी धीरे धीरे कमी आने लगती है तभी हमें वार्निंग साइंस देखने को मिलते हैं। तो पानी की नियंत्रण की मैं बात कर रहा था, तो किडनी के सबसे पहला किडनी की खराबी का जो वार्निंग साइंस है वो है रात में बार बार उठकर पेशाब करने जाना, जिसको मेडिकल भाषा में नॉक्ट्यूरिया कहा जाता है। ऐसा फ्लूइड के रेगुलेशन, पानी के रेगुलेशन, किडनी के द्वारा अच्छी तरह से पानी का रेगुलेशन ना होने के कारण हमें देखने को मिलता है। अक्सर देखा गया है कि जो किडनी की बीमारियों से पीड़ित मरीज होते हैं उनको डायबिटीज़ भी होता है। डायबिटीज़ यूँ कहूँगा कि किडनी की खराबी के लिए सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। तो डायबिटीज़ के मरीजों को न सिर्फ रात में बार बार पेशाब जाना, किडनी के मरीजों को भी रात में बार बार पेशाब जाने की इच्छा, इस तरह की सिम्टम देखने को मिलती है। तो डायबिटीज़ के कारण जब किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किडनियां खराब हो रही हैं, तो क्योंकि डायबिटीज़ एक सिस्टमिक डिजीज़ है, वह हमारे कई और अंगों को भी प्रभावित करता है। यानी शरीर की जितनी भी खून की नसें हैं उनमें छोटे छोटे प्लाक बन जाते हैं, उनमें नैरोइंग हो जाती है, तो ब्लड सही तक पहुंच नहीं पाता है अंगों तक। नसें भी सूख जाती हैं, जो नसें हैं, नर्व्स हैं हमारी, वो भी खराब होने लगती हैं। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी भी हो जाती है, इसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं, जो नसें खराब होती हैं। तो उससे हाथों पैरों में सुन्नपन हो सकता है, कमजोरी का एहसास हो सकता है। उसके अलावा जो है आँखों तक अगर सही तरह से ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, आँखों के पर्दों में खराबी आने लगती है, जिससे हमें दिखाई देना कम हो जाता है धीरे धीरे। उसके अलावा बॉडी में कई जगह पे इन्फेक्शंस होने लगते हैं। तो यह सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो आप अलर्ट हो जाइए कि आपको डायबिटीज़ या किडनी का रोग हो सकता है। इसके अलावा पानी का नियंत्रण सही नहीं होने के वजह से हमारे किडनी में डैमेज होता है। हर किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स एक ऐसे सेल्स होते हैं, एक यूनिट होता है जिससे किडनी बनती है। ऐसे 10 लाख सेल्स से हमारी पूरी किडनी बनती है।
तो जब हमें कोई डैमेज होता है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या डायबिटीज़ की वजह से किडनी में डैमेज होता है या स्टोन्स या बार बार इन्फेक्शन होने से किडनी में डैमेज होता है, तो न सिर्फ इन नेफ्रॉन्स का नंबर कम हो जाता है बल्कि ये लीकी हो जाते हैं, डैमेज भी हो जाते हैं। तो जब ये लीकी हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो किडनी के द्वारा प्रोटीन का लीकेज शुरू हो जाता है। तो शरीर का प्रोटीन, सारा प्रोटीन जो है वो यूरिन के रास्ते अगर लीक होने लगे तो शरीर में यानी खून की नसों में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। खून की नसों में जब प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो खून के अंदर जो पानी है वो खून की नसों में रहने के बजाय कनेक्टिव टिश्यूज में थर्ड स्पेस में इकट्ठा होने लगता है। अगर ये हाथों पैरों की कनेक्टिव टिश्यूज में इकट्ठा होता है तो हाथों पैरों में सूजन आने लगती है, चेहरे पे सूजन आने लगती है। अगर यह फेफड़े में इकट्ठा होने लगता है तो सांस लेने में तकलीफ या दम फूलने की समस्या या प्लूरल एफ्यूजन की समस्या होने लगती है। तो इस प्रकार से जो है पानी का नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। कुछ लोगों में किडनी की प्रॉब्लम्स के वजह से शरीर में नमक की मात्रा अचानक से कम हो जाती है। ऐसे मरीजों को अत्यधिक कमजोरी या कभी कभी मिर्गी के दौरे जैसे भी आ सकते हैं। इसके अलावा जिन मरीजों को किडनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनमें खून की कमी देखी जाती है, तो हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम हो जाता है। इसके वजह से हमेशा एक कमजोरी सी बनी रहती है। इसके अलावा जैसा मैंने पहले बताया था कि किडनी विटामिन डी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म जो अगर कम हो जाता है किडनी की बीमारियों में तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हमें बोन पेन्स होने लगते हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है और वर्स्ट केसेस में हड्डियों में फ्रैक्चर भी हो सकता है। ये सारे लक्षण किडनी के वार्निंग साइंस हैं। आइए कुछ टिप्स जानते हैं जिससे हम किडनी की बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहला जो टिप है वो है अपने ब्लड शुगर का कंट्रोल रखना। जिनको डायबिटीज़ है वो खासकर अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी दवाइयों को नियंत्रित करें, शुगर लेवल को कंट्रोल करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरे नंबर पे आता है ब्लड प्रेशर। क्योंकि किडनीज हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती हैं, तो किडनी की बीमारियां ब्लड प्रेशर से भी होती हैं और किडनी की बीमारी में हाई ब्लड प्रेशर भी देखने को मिलता है। तो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर माना गया है। इसके अपने आप में कोई सिम्टम नहीं होते, लेकिन जब बीमारी बहुत एडवांस हो जाती है तो सारे सिम्टम एक साथ आने लगते हैं। तो ब्लड प्रेशर को नियमित समय पे चेक कराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे हम अपनी किडनीज को सेव कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है तो कुछ टाइम ऑब्जर्व करने के बाद अगर रेगुलरली बढ़ा हुआ आता है तो इसकी दवाई आपको स्टार्ट करनी चाहिए जितने जल्दी हो सके। तीसरे नंबर पे आता है डाइट। खासकर डायबिटिक मरीजों को लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो फैट डाइट और मॉडरेट प्रोटीन इंटेक वाली डाइट जो है यह सलाह दी जाती है। इस तरह के डाइट लेने से आपको किडनी में बचाव करने में फ़ायदा हो सकता है। स्पेशली वो लोग जो सैलेड्स बहुत अच्छा खाते हैं, उनमें ना सिर्फ फाइबर होता है बल्कि कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन सी, मैग्नीशियम और तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छे मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिसके सेवन से हमें किडनी को सेव करने में आसानी होती है। इसके अलावा एक्सरसाइज, रोज़ाना लगभग 15 से 20 मिनट की वॉकिंग या सिंपल एक्सरसाइजेज भी हमारे किडनी को सेव कर सकती हैं। पानी का इंटेक लगभग 2.5 से 3 लीटर गर्मी में और 2 लीटर के आसपास सर्दी के मौसम में करना चाहिए। इसके अलावा ओवर द काउंटर पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए। ये किडनी को डैमेज करती हैं और इसका हमें अपने आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो अपनी किडनी को हेल्दी रख पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।